नमस्ते बच्चों। आज आप लोगों को पाठ 6 वीर बालक इसे पढ़ना है। इसमें आप देख रहे हो कि यहाँ पर पात्र का नाम लिखा है, पात्र परिचय है ना। तैमूरलंग तुर्क आक्रमणकारी, जफ़र अली तैमूर का सरदार, अली बेग तैमूर का सिपाही, मुबारक तैमूर का सिपाही, कल्याणी एक ग्रामीण स्त्री, बलकरण कल्याणी का पुत्र, अन्य कुछ ग्रामीण स्थान, गांव का एक छोटा सा घर। बच्चों, ये एकांकी नाटक है। इसको एक जैसे आप लोग स्टेज पे स्किट करते हो उसी तरह से इसको एक नाटक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह तुर्क आक्रमणकारी तैमूरलंग के बारे में है और इसमें यह बताया गया कि एक साहसी और निर्भीक बच्चा जो है वह किस तरह से अपने को उस आतताई से बचा पाता है और किस तरह से उसके आतताई की तलवार से वह नहीं डरता। इन सारी चीज़ों को इसमें बताया गया है और इसको एक नाटक के रूप में प्रदर्शित किया गया है। सीन बना हुआ है, उस सीन को आपको दर्शाना है, करना है, दिखाना है। काल सन 1398, समय प्रातः 8 बजे। मतलब उस समय का जब आप घर का माहौल बनाएंगे तो 1398 में लकड़ी का चूल्हा रहता होगा, है ना। छोटी खटिया रहती होगी, चौकी नहीं खटिया रहती होगी, या ज़मीन पे ही बिछा करके लोग सो रहे होंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं इस तरह से आपको दृश्य में दर्शाना है। कल्याणी जो है वो अंगीठी के पास बैठी है, मतलब वो जो औरत है वह एक कोयले के अंगीठी के पास बैठी हुई है और डाल करके आग को तेज करिए, पंखा हार रही, गीत गुनगुना रही है। और उसका लड़का जो है बलकरण, वो तख्त पर बैठा हुआ पत्थर के एक टुकड़े पर अपना चाकू तेज कर रहा है। बलकरण चाकू तेज करते हुए, यह तुम क्या गुनगुना रही हो माँ? देखो इस पत्थर पे मेरा चाकू तेज नहीं हो रहा। कल्याणी, क्या तेरा चाकू भी मेरा गाना सुन रहा है? पास आकर मोड़े पर बैठते हुए, परंतु आज चाकू तेज करने की तुझे क्या सूझी? आज तो तेरा जन्मदिन है। बलकरण, जन्मदिन? मेरा जन्मदिन पर तो मेरे जन्म पर तो हथियारों की पूजा होनी चाहिए। माँ, क्या यह जन्मदिन वैसा ही होगा जैसा पिछले साल हुआ था? चाकू तेज करना रोक देता है। मतलब जो लड़का है वो तो चाकू पत्थर पर रगड़ता रहता है, उसको वो रोक देता है और कहता है कि क्या यह जन्मदिन उसी तरह से होगा जो पिछले साल तुमने जैसा मनाया था? कल्याणी, हाँ बिल्कुल वैसा ही यह जन्मदिन भी मनाऊंगी। तू दिन दूना रात चौगुना बढ़े। माँ बताओ, आज जन्मदिन पर क्या क्या करोगी? क्या करूँगी? माँ कहती है, क्या करूँगी? अपने प्यारे बेटों को नहलाऊंगी, चंदन लगाऊंगी, फूलों की माला पहनाऊंगी। मैंने तेरे लिए कुछ अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बनाई हैं, देख उस कोने में रखी हुई हैं। मिठाइयों के साथ खीर खिलाऊंगी। तुझे आशीष दूंगी। आशीष मतलब आशीर्वाद दूंगी। बलकरण कहता है, परंतु माँ मेरे साथ तुम्हें भी खाना पड़ेगा। तुझे भी अपना जन्मदिन आज ही मनाना पड़ेगा। अभी मेरे साथ मैं अकेले इतनी मिठाइयाँ नहीं खा सकता। कल्याणी यानी कि उसकी बच्चे की माँ कहती है, तेरे खाने के बाद खा लूँगी, बस दूध आ जाए। खीर बनाने में देरी हो रही कितनी लगती है? पानी उबल रहा है। बलकरण, अभी दूध नहीं आया? कल्याणी, सुजान आता ही होगा दूध लेकर। बलकरण, सुजान का घर है ही कितनी दूर? रास्ते में से जरा हटकर उत्तर की ओर। रास्ते से जरा हटकर उत्तर की तरफ है ना। उस शीशम के पेड़ के नीचे ही तो उसकी झोपड़ी है। मैं अभी ले आऊँगा।
कल्याणी, तू भी ऐसी बात करता है? अच्छा तो जा, पर जल्दी लौटना, आज तेरा जन्मदिन है। बलकरण, मैं अभी लौट कर आया। उठता है, मुझे एक बर्तन दे दो, मैं अभी दूध लाता हूँ। और यह चाकू अब तेज हो गया है, इसे मैं अपने पास रखूँगा। चाकू तेरे लिए किस काम आएगा? चाकू तेरे किस काम आएगा? अच्छा, यह ले बर्तन। बर्तन देती है, बेटा जल्दी लौटना। बलकरण, हाँ माँ, मैं अभी आया। वह वहाँ से चला जाता है। कल्याणी, प्रस्थान मतलब वहाँ से चला जाता है। बलकरण की ओर देखती हुई, मेरा भोला बच्चा। बलकरण, अभी से कैसी वीरता की बातें करता है? संतोष से। बलकरण, मेरा बेटा। मतलब वह आत्मसंतुष्टि से कहती है कि बलकरण मेरा बेटा। अंगीठी के पास आकर आँख ठीक करती है, मेरा साहसी बच्चा। फिर आँख ठीक करती है। तो आपस में ही बड़बड़ाती रहती है और अंगीठी को ठीक करती रहती है कि उसमें आग जो वो सही रहे। थोड़ी देर तक स्तब्धता रहती है, मतलब शांति रहती है पूरे घर में। फिर भयानक शोर और भगदड़। कल्याणी झाँककर खिड़की से बाहर देखने लगती है। फिर शोर और भगदड़ की आवाज़। एक ग्रामीण शीघ्रता से प्रवेश करता है, घबराए स्वर में, तुरक आ गया, तुरक आ गया, भागो भागो, तुरक आ गया, भागो। यानी कि वह सतर्क करता है सबको कि तुरक आ गया, घर में से निकल करके भागो। ये लोग जो पहले के लोग थे बच्चों, ये तुरक हुए या मुग़ल हुआ, ये सारे जो थे ये एक लुटेरे के रूप में आए थे। हमारे देश में इतनी धन संपदा थी, इतना यहाँ पर सब कुछ का वर्चस्व था कि इस देश को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो हर घर में उसी तरह से हर चीज़ की संपन्नता भी थी। लेकिन इन लोगों ने आकर के हमारे देश को जो लूटा और जो बर्बाद किया, तो ये लोग केवल लूटने के लिए आए थे और लूट के आते आते इन्होंने फिर यहाँ पर अपना शासन भी करना प्रारंभ कर दिया था। कल्याणी आगे बढ़कर दृढ़ता से, पागल हो गए हो क्या? तुरक कहाँ है? तुरक? दूसरा ग्रामीण, नहीं, सबको लेकर जंगल में छिप जाओ, वह आ रहा है, वह आ रहा है। और भाग जाता है वहाँ से। फिर भगदड़ की आवाज़ आती है बाहर से। फिर कल्याणी कहती, यह भगदड़ कैसी मच रही है? आगे बढ़ती है। तीसरा ग्रामीण का प्रवेश। तीसरा ग्रामीण, बहन भाग चलो, जल्दी जल्दी, वह तैमूर आ गया, मैंने अपनी आँखों से देखा है, लूटते हुए आ रहे हैं वे लोग, हम लोग मरे, चलो बहन। मतलब वो कह रहा है कि हम लोग मारे जाएंगे, तुम यहाँ से चलो, भाग चलो। कल्याणी, अरे कैसा तैमूर? कहाँ का तैमूर? तीसरा ग्रामीण, नैपथ्य में देखते हुए, यानी कि आकाश के, तुम नहीं चलोगी? वह आया, वह आया, भाग जाता है। वह भी चिल्लाते हुए वहाँ से भाग जाता है। तैमूर कौन? पुकार कर बलकरण, बलकरण। फिर भगदड़ की आवाज़ होती है, चीख पुकार सुनाई देती है। चौथा ग्रामीण आके कहता है, बहन कल्याणी, अब सब कुछ छोड़, जल्दी से भागो, जंगल में छिप जाओ, नहीं तो घर के तलघर में ही चले जाओ। चलो मेरे साथ, समय नहीं है, जल्दी चलो। तलघर, तलघर बच्चों यहाँ लिखा है, यानी कि तहखाना जो होता था उसको पहले लोग तलघर कहते थे। तहखाना शब्द वही फारसी शब्द से आया, तहखाना, इसको पहले हम तलघर कहते थे। घबराहट में कल्याणी, बलकरण, मेरा बलकरण तो अभी नहीं आया, उसे छोड़कर मैं नहीं जाऊंगी, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी। चौथा ग्रामीण, कहाँ गया है बलकरण? कल्याणी घबराहट से, वह दूध लेने गया है सुजान के घर। चौथा ग्रामीण, सुजान के घर? बहुत अच्छा है, तब तो उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। सुजान का घर खास रास्ते में
से बहुत दूर कोने में है और वे लोग सीधे रास्ते चले आ रहे हैं, यानी कि बलकरण सुरक्षित है, उसको कुछ नहीं होगा। चलो यहाँ से हम सब भाग चलें। कल्याणी, कौन कौन आ रहे हैं? चौथा नागरिक, तुरक। इस बार तैमूर तुरक आया है, बड़ी भारी फौज लिए हुए। कल्याणी डरकर, तैमूर तुरक, बड़ी भारी फौज? चौथा ग्रामीण, हाँ, पर अब समय बिल्कुल नहीं रहा, बलकरण को कुछ न होगा, जल्दी से चलकर तलघर में छिप जाओ। कल्याणी, नहीं, बलकरण को आने दो, मैं बलकरण के बगैर नहीं जाऊंगी, पुकारती है। बलकरण, बलकरण, बेटा बलकरण। चौथा ग्रामीण, बहन चुप रहो, तुरक सुन लेगा, जल्दी चलो, जल्दी चलो। हाथ पकड़कर तेजी से ले जाता है। कल्याणी का स्वर बलकरण मतलब धीरे धीरे शांत हो जाता है। कुछ स्तब्धता, फिर भगदड़। उसकी आवाज़ समाप्त होते ही वेग से 3 सैनिक घर में घुस जाते हैं और उनके हाथों में तलवारें हैं। वे घर का सामान तोड़ते फोड़ते आते हैं। सरदार, जिसका नाम जफ़र अली है, लात से मोढ़ा उलट देता है। दोनों सिपाही तख्त के नीचे देखते हैं। मतलब वे लोग ये देखते थे कि अगर कोई छोटा बच्चा है या कोई ऐसे घर में पुरुष हैं जो कि हमें नुकसान पहुंचा देंगे, उनकी वे हत्या कर देते थे और घर को लूट करके लेकर के चले जाते थे। बच्चों, आज आपका ये वीडियो